जब जल नहीं तो कल नहीं, इस जल बिना एक पल नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। जल संकट पर न्यूज स्टेट लगातार खबरें दिखा रहा है। आज की इस सीरीज में आपको मध्य प्रदेश के कोने कोने की तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि कैसे लोग जीवन बचाने वाले जल के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। तो कोई चुल्लू भर मटमैले पानी के लिए मीलों पैदल चल रहा है। कागजों पर नल जल योजना के जरिए पानी ही पानी है, लेकिन कागजों से ये पानी जमीन पर नहीं टपक रहा। यही वजह है कि इसी पानी की तलाश में लोग प्यास के जंगल में भटक रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार पानी के लिए चल रहे इस संघर्ष की तस्वीरों को देखकर पानी पानी बिल्कुल नहीं हो रहे। ये रिपोर्ट आप देखिए। बावन जिले, हजारों गांव, लाखों सवाल। वो मिठीपुर में है बड़ी परेशानी की, हाय मोरे पानी 4 किलोमीटर से आवत है पानी, तो याद आवे नानी। से लाइट नहीं आई, कुछ नहीं आवा। अरे एक लेके जहर दे दिया तो मड़ई मर जाए। पहाड़ में से पानी ले जा रहा ने पी रहा ने गंदा पानी पे के बीमार भी हो रहा, छुदरी पी नहीं रहा। आधी आबादी प्यास से बेहाल। इतना ही परेशानी, पानी की ज्यादा परेशानी। कुआं है कि नहीं? हैंडपंप तो है। हाँ तो वो बिगड़ गई, वो दूर है, वो पास में नहीं। टैंकर आता तो एक टैंकर आता, उतने में क्या होता है किसी को 2 डिब्बा मिला, किसी को मिला ही नहीं। हमारे यहाँ पानी टाइम से नहीं आता, स्कूल भी खोटी करना पड़ता, और स्कूल का जब टाइम है, जब नल नहीं आते और स्कूल ऐसा ही चला जाता है। संकट में जिंदगानी, कैसे मिले पानी। कोई बड़ा बड़ा नेता होता है तो कोई होना नहीं, हमारी कोई पानी नहीं आता है। यहाँ पे नगर पंचायत देती थी तो वो भी नहीं दे रहे। पानी नहीं आता है, और पानी को मतलब 2-1 दिन छोड़ के भी आता है, और फिर बिल्कुल ही मतलब हमारे नल में तो पानी ही नहीं। ये पानी मांग रहे हैं तो कोई पानी पर पहरा लगा रहा है। माता बहने सबको सुनो, पानी का कमी है, इसलिए आप लोग 2 ही डब्बा पानी लेकर के आए, और 2 ही डब्बा पानी। 3 बोर की कंडीशन ये है कि वो भी बंद पड़े हैं, जिसमें से एक बोर की मोटर अंदर चली गई है, एक बोर में मोटर ही नहीं है, और एक बोर का भी पानी ही नहीं है उसमें। गांव में मात्र एक ही हैंडपंप चालू है, और हैं तो उसमें पानी नहीं आ रहा है। सूखी नदियां, झील प्यासी, पानी मांगे ताल, मौसम के सिर चढ़कर नाचे फिर अगिया बेताल। कहावत बड़ी पुरानी है, लेकिन मध्य प्रदेश के मौजूदा जल संकट पर बिल्कुल मौजू है। कहते हैं जल है तो कल है, लेकिन इनका जरा आज तो देख लीजिए। अगर आज ऐसा ही रहा तो कल का सवेरा देखना भी मुश्किल हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के कोने कोने में हाल ऐसा ही है। क्या शहर, क्या गांव, जगह अलग लेकिन तस्वीरें वही। यहाँ 3-4 दिन में टैंकर आता है और बहुत दिक्कत होती है और कोई टाइम टेबल नहीं रहता उसका पानी का। सर यहाँ पर 4 दिनों के अंतराल में टैंकर आता है और बहुत मुश्किल होता है पानी भरना। हम लोग काम वाले हैं
काम पे चले जाते हैं, बच्चों से पानी भरना रहता है, कोई निश्चित समय नहीं है। पानी के संकट को दूर करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा, लेकिन पानी की धारा फिर भी नहीं बही। जल संकट के खिलाफ न्यूज स्टेट मुहिम छेड़े हुए है। जिम्मेदारों को नींद से जगाने के लिए मध्य प्रदेश के हर एक जिले की उन खबरों को दिखाया जा रहा है जो जल संकट से जुड़ी है। कुछ तस्वीरें शर्मिसार कर देने वाली हैं, तो कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तस्वीर नंबर 1, सबसे पहले आपको बैतूल लिए चलते हैं। बैतूल इसलिए क्योंकि बैतूल आदिवासी बाहुल्य इलाका है और मध्य प्रदेश में सियासी दलों में खुद को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की होड़ मची है। लेकिन वही आदिवासी हलक को गीला करने के लिए कितना जोखिम उठाते हैं, ये तस्वीरें देखकर आपके हलक पर जान आ जाएगी। तपते मैदान के चारों तरफ खड़ी इस भीड़ को देखिए कैसे लोगों का एक झुंड एक गड्ढे को घेरे खड़ा है। अब इस गड्ढे में ऐसा क्या है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। दरअसल ये गड्ढा एक कुआं है। इस कुएं का गला भी प्यास के इस जंगल में लोगों के गले की तरह सूख गया है। ये कुआं तो खुद ही प्यासा दिख रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की प्यास बुझाने को तत्पर दिख रहा है। और दिखे भी क्यों ना, मीलों चलकर बड़ी उम्मीद से लोग यहाँ आए हैं। बैतूल के बाद हमारा अगला पड़ाव दमोह है। आप दमोह की ये तस्वीरें देखिए। तस्वीर नंबर 2, मौत के कुएं में उतरते इन लोगों को देखिए। जी हाँ, हमारे और आपके लिए ये बेशक मौत का कुआं है, लेकिन इस मौत के कुएं में ये लोग जिंदगी के लिए 2 बूंद ढूंढने जा रहे हैं। जी हाँ, बिन पानी भी जान को खतरा और पानी के लिए भी खतरे में जान। अमूमन ये हालात पूरे मध्य प्रदेश के हैं। भरोसा नहीं तो चलिए डिंडोरी, आपको यकीन भी होगा, गुस्सा भी आएगा और आह भी निकलेगी। साहब, हमको पानी न मिल रही है, हम डूब के कुएं से पानी भर रही हैं। बर्तन में 12 कोस से पानी ले के हम गुजर कर रही है। हमको पानी चाहिए। मटकी कटोरी में डूब के उतर के पानी भर रहे हैं। पूरे रात समस्या में यहाँ पड़े रहन धूप में। मतलब कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में जो पानी की समस्या का समाधान करे, नहीं तो हम आने वाले जो है चुनाव में वो हम लोग बहिष्कार कर देंगे। तस्वीर नंबर 3, ये तस्वीर डिंडोरी की है। अंजाम की परवाह किए बगैर कुएं में एक बच्ची उतर रही है। कुछ लोग इन तस्वीरों को देखकर रोमांचित हो रहे होंगे, लेकिन जरा उनसे पूछिए जो अपनी बच्ची को 2 बूंद पानी के लिए मौत के कुएं में उतरते देख रहे हैं। हालांकि इस मौत के कुएं में उतरने के लिए भी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि कुआं संकरा है और एक साथ ज्यादा लोग उतर नहीं सकते। जब एक को चुल्लू भर पानी नसीब हो जाता है तो बारी दूसरे की आती है। अब कुएं से बाहर आती इस महिला को देखिए। कुएं की खड़ी चढ़ाई, जरा भी पैर फिसला तो अंजाम के बारे में बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जिसे पानी ना मिलने का अंजाम पता हो, वो बाकी अंजाम के बारे में सोचने में वक्त जाया नहीं करते। यकीन मानिए, इस वक्त न्यूज स्टेट जो तस्वीरें आपको दिखा रहा है, वो तस्वीरें आपने अपनी आंखों के सामने देखी नहीं होंगी। ना ही कभी एक गिलास पानी के लिए आपको कभी गहरे कुएं में उतरना पड़ा होगा। हाँ भैया, पानी नहीं है खन्नी टोला गाँव में। ग्राम पंचायत इंदौरी और खन्नी टोला में पानी देख लो। पानी 4 साल भाई कल काटत भैया। पानी के बहुत समस्या है हमारे गाँव खन्नी टोला पंचायत इंदौरी में नल भी लग गया। खन्नी टोला की कोई मानता नहीं है। हम लोग पानी चाहिए। हम दिन भर पानी में धूप में रहते कुआं नरवन में रात भर सोता नहीं आए। एक घंटा हमरा कोई आए नहीं मिले पानी के मारे। हम कच्चा कदई थोरू खाबो पानी के मारे। सारा दिन हम धूप में रहथन। हमला पानी चाहिए। हमला पानी चाहिए। कुआं भी कोई हमला यह नहीं बताए। उधर नाला खिलाते और इतना ही परेशानी, पानी की ज्यादा परेशानी। कुआं है कि नहीं? हैंडपंप तो है। हाँ, तो वो बिगड़ गई, वो दूर है, वो पास में नहीं। तस्वीर नंबर 4, ये तस्वीरें धार की है। देखिए कैसे तपती धूप में क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, हर किसी के सिर पे मटका है। इन्हें कहीं से पानी की मौजूदगी की खबर लगी है, लिहाजा ये काफिला चल पड़ा है पानी की तलाश में।
2-3 किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलकर जब ये गड्ढे के करीब पहुंचते हैं तो इन्हें वहां कुछ पानी मिलता है। लेकिन आप जरा गौर से इस पानी को देखिए, इसके रंग को देखिए। आप इसे जहर समझकर छुएंगे भी नहीं, लेकिन बूंद बूंद के प्यासे इन लोगों के लिए ये जहर किसी अमृत से कम नहीं है। और पानी 1-1.5 किलोमीटर दूर से ले जाना पड़ता है और पानी भी बेकार हो गया है, अभी गंदा पानी। और यहाँ आके लाइन में लगना पड़ता है, पानी भरते हैं, उसके बाद 9-10 बज जाते हैं हमको घर जाते आते। सुबह 4 बजे से आते हैं तो अकेले तो आ नहीं सकते, 3-4 आते हैं साथ में। और पूरी परेशानी हमारी दूर कोई कर ही नहीं पा रहा है, बहुत शिकायत भी कर चुके हम। हाँ तो यह दिक्कत है पानी की। दूसरी हमारी अवस्था यह चाहिए पानी की। पहाड़ में से पानी ले जा रहा, न पी रहा, न गंदा पानी पे के बीमार भी हो रहा, सुधरी भी नहीं है। तस्वीर नंबर 5। अब तस्वीरें मुरैना की देखिए। यहाँ ये लंबी कतार आगे बढ़ी चली जा रही है। ये कतार देखकर लग रहा है मानो पूरा का पूरा गांव ही किसी चीज की तलाश में निकल पड़ा है। जी हाँ, ये रोजी रोटी की तलाश में नहीं बल्कि पानी की तलाश में निकले हैं। और मीलों चलने के बाद जब एक हैंडपंप के पास इनकी तलाश पूरी हुई तो यहाँ भी पानी के लिए जद्दोजहद कम नहीं थी। कई किलोमीटर के दायरे में बस यही एक हैंडपंप है जिस पर पूरे के पूरे गांव की प्यास बुझाने की जिम्मेदारी है। इसलिए यहाँ भी अफरा तफरी का माहौल है। हमारे यहाँ पे 4 बोर हुए थे, जिसमें से एक की सप्लाई हो रही है, एक मोटर पानी दे रही है। 3 बोर की कंडीशन ये है कि वो भी बंद पड़े हैं, जिसमें से एक बोर की मोटर अंदर चली गई है, एक बोर में मोटर ही नहीं है और एक बोर का भी पानी ही नहीं है उसमें। अगर चारों में चारों चालू हो जाते हैं तो गांव की समस्या का समाधान हो जाता है। ऐसी समस्या बहुत खराब हो रही है। अब बड़े बूढ़े आदमी है गए, हम पे चलो जाए नहीं और दूधते आर में ते पानी ला ला के हम मत चले और पीवे को तुनाने कैसो और जिन नल लगा दे और पानी की बूंद आई नाने। पानी का मगर मारे का बहुत परेशानी आ रही है। आर में ते पानी ढो रखे हैं, बच्चन ले लेके हैं और पानी पूरा दिन पानी ढोते हैं वहाँ। और मायका में पानी की बूंद उन्होंने कैसे करते हैं, मन पानी चाहिए। तस्वीर नंबर 6। चारों तरफ पानी के लिए त्राही त्राही हो रही है। वैसे कागजों पर तो जल धाराएं फूट रही हैं, लेकिन उससे बूंद भर पानी भी जमीन पर टपक नहीं रहा। जरा विदिशा की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं जो जल जीवन मिशन योजना का बखान कर रहे हैं। लेकिन इन होर्डिंग्स की सच्चाई जानने के लिए जरा इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ हर एक नल की टोंटी खुद ही प्यासी है। ये किसी और के प्यास को क्या बुझाएगी। यहाँ जितने भी नल लगे हैं वो महज शो पीस हैं। तस्वीर नंबर 7। मध्य प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ पानी की समस्या ना हो। क्या शहर और क्या गांव, हर जगह समस्या ही समस्या है। कहीं पानी का इंतजाम नहीं तो कहीं इंतजाम के नाम पर बदइंतजामी है। जरा धार की ये तस्वीर देखिए। यहाँ कहने को तो हैंडपंप है, लेकिन इससे पानी भरना किसी चुनौती से कम नहीं। विश्वास नहीं तो इन तस्वीरों को देखिए। इस हैंडपंप से 1 गिलास पानी भी भरना मुश्किल है, फिर भला बाल्टी और मटके का तो सवाल ही नहीं उठता। शायद ये हैंडपंप सिर्फ चुल्लू भर पानी भरने के लिए ही लगाया गया है। पानी की हर एक तस्वीरें पानी पानी करने वाली है। बड़वानी की ये तस्वीर देखिए, कैसे महिलाएं सिर पर पानी ढो रही है। वही हाल छिंदवाड़ा का है। यहाँ भी बूंद बूंद पानी के लिए लोग जंगल और पहाड़ों की खाक छान रहे हैं। जान बचाने के लिए कोई गड्ढे से मटमैला पानी भर रहा है तो कोई चट्टानों के बीच बूंद भर पानी की तलाश कर रहा है। पेयजल के लिए ये लोग लाइन लगा करके यहाँ खड़े हुए हैं कि कब टैंकर आएगा, कब प्रशासन पानी की व्यवस्था करेगा और उनको पानी मुहैया होगा। आइए हम बात करते हैं कि आप ये बताएं कि किस तरह से आप ये पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ 3-4 दिन में टैंकर आता है और बहुत दिक्कत होती है और कोई टाइम टेबल नहीं रहता उसका पानी का। आप बताएं कि आप भी कितने दिनों के अंतर में पानी ले रहे हो, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं? सर यहाँ पर 4 दिनों के अंतराल में टैंकर आता है और बहुत मुश्किल होता है पानी भरना। हम लोग काम वाले हैं, काम पे चले जाते हैं, बच्चों से पानी भरना रहता है, कोई निश्चित समय नहीं है उसका। मध्य प्रदेश में जल संकट कहीं कहीं जल संग्राम का रूप लेता जा रहा है। दरअसल हर किसी को पानी चाहिए। ऐसे में कई बार पानी को लेकर आपसी विवाद बढ़ जाते हैं। जबलपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई।
उधर देवास में भी जल संकट गहरा है। यहाँ तो बच्चों का कहना है कि या तो पढ़कर ज्ञान बढ़ा ले या फिर पानी पीकर जान बचा ले। हमारे यहाँ पानी टाइम से नहीं आता, स्कूल भी खोटी करना पड़ता और स्कूल का जब टाइम है जब नल नहीं आते और स्कूल ऐसा ही चला जाता है। समस्या सिर्फ दूर दराज के इलाकों में नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों में भी है। बस फर्क इतना है कि ग्रामीण इलाकों में प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है तो शहरों में कई बार टैंकर के रूप में कुआं खुद प्यासे के पास आ जाता है। हालांकि यहाँ भी स्थिति एक अनार 100 बीमार वाली है। बहरहाल अब गांव से शहर की ओर लौटते हैं। ये तस्वीर राजधानी भोपाल की है जहां टैंकर से पानी सप्लाई करने की नौबत आ गई, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए ये टैंकर भी नाकाफी है। लिहाजा यहाँ भी एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। हम लोग सर बहुत परेशान है, 2-3 महीने से तो ज्यादा ही परेशान है। कभी मिलता नहीं, पानी आता ही नहीं। समझे आधे घंटे के लिए पानी आता है, उसमें भी हमको नहीं मिलता। पब्लिक इतनी सारी, आधे घंटे के नल में क्या पानी मिलेगा। और टैंकर का बोलता, कभी टैंकर आता है कभी नहीं आता है। एक कनेक्शन है पानी का, इसमें पूरे मोहल्ले का पानी नहीं भर पाता। 6:30 बजे पानी देते हैं, उसके बाद 7:30 बजे ले जाते हैं। मतलब पानी इसके बाद नहीं आता, प्रेशर भी बहुत ही ज्यादा स्लो रहता है। टैंकर आता तो एक टैंकर आता, उतने में क्या होता है, किसी को 2 डिब्बा मिला, किसी को मिला ही नहीं। क्या होता 4 बच्चों में है, पानी नहीं मिलता। यहाँ बहुत परेशानी हो, मिल जाता है एक कुप्पा, वो भी नहीं मिलता। 4 बजे टैंकर आता है और उसमें खाली 2-2 एक कुप्पा मिलता है। आधा घंटा भी नल नहीं चलता जो कि सब दुनिया पानी भरे। तस्वीर नंबर 8। समस्या सिर्फ पानी की किल्लत की नहीं बल्कि समस्या जहरीले पानी की भी है। नरसिंहपुर से ऐसी ही खबरें सामने आई है जहां दूषित जल की वजह से न सिर्फ कई लोग बीमार पड़ गए बल्कि 2 बच्चों की मौत भी हो गई। हमने जब निरीक्षण किया तो हमने ये पाया कि जो नल जल योजना के वाल्व्स लगे हुए हैं जगह जगह पर, उन वाल्व्स के आसपास के गड्ढों में गंदा पानी एकत्रित हो गया है और संभवतः इसी पानी का प्रयोग कर लिया क्योंकि नल जब चलाया होगा तो वो पानी अंदर चला गया होगा। यही हाल छिंदवाड़ा का भी है। यहाँ भी फ्लोराइड युक्त पानी पीने से लोगों में बीमारी बढ़ रही है। उस समय गर्भवती महिलाओं ने जिन्होंने पिया है, उस पानी का यूज किया है, उनके ही बच्चे 2 बच्चे ऐसे शिकायत आ रहा है उनका। सर वो फ्लोराइड वाली पानी थी, वहाँ का पानी पीने को मना किया गया था, परंतु यहाँ पानी की सुविधा ना होने के कारण वो वहीं के पानी पीते थे। वो विकलांग यार सर ये पानी से हो रहा लग रहा मेरे को। इसका इलाज किसी से नहीं करवाया नहीं और किसी को बोला भी नहीं और अपना ये सचिव सरपंच ये सब अपन से घटिया ही चल रहा। तस्वीर नंबर 9। अब तस्वीरें देश के सबसे स्वच्छ शहर और मिनी मुंबई इंदौर की देखिए। यहाँ तो जल संकट से परेशान लोग खाली बाल्टी लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्वालियर में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो डिंडोरी में तो न सिर्फ सड़कों पर उतरकर मार्च पास्ट निकाला गया बल्कि पंचायत भवन में भी तालाबंदी कर दी गई। उधर अशोकनगर में भी पानी के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं सतना में भी हालात अच्छे नहीं है। यहाँ भी बूंद बूंद पानी के लिए लोग भटकने को मजबूर हैं। सतना के मिचकुरिन गांव में जब लोगों का सब्र टूट गया तो बाल्टी और डिब्बे लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम ऑफिस का घेराव कर दिया। हमको पानी की दिक्कत है, हमारी नाला से पानी आता है, हमारे लड़का बच्चा बीमार होते हैं, हम मर रहे हैं पानी की तरह। बिचकुरी में पानी की बड़ी भारी समस्या है। लोग बाग रात भर कुआं को ताक के बैठे रहते हैं, झिरन झिरन से पानी भर भर के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब यहाँ हमारे जो है लड़के बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं पानी के जरिए से। तो कुल मिलाकर ये हाल पूरे मध्य प्रदेश में है। दावे लाख हैं, वादे हजार हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है ये न्यूज स्टेट ने आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाया। हमने आपको मध्य प्रदेश के कोने कोने की तस्वीरें दिखाई। हमने दिखाया कि कैसे पानी के लिए कोई मीलों पैदल चल रहा है तो कोई गहरे कुएं में उतरकर जान जोखिम में डाल रहा है। लेकिन अब जाते जाते ये एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। हमारे पंचायत में, ग्राम पंचायत कसईचोड़ा में पानी की बहुत समस्या है। अगर कहीं पाइपलाइन बिछी है, कहीं पानी आ रही है तो सिर्फ 10-20% एरिया में आ रही है, बाकी जगह पानी के लिए त्राहिमाम हो रही है। हमारी माताएं बहनें, हमारी माँ भाई जो भी हैं सब रात को लाइन लगाती हैं हैंड पंपों में, कुओं में, तो 1-2 डिब्बे पानी मिल पाते हैं।
तस्वीर नंबर 10। ये पानी का फव्वारा देखिए। ये वीडियो भोपाल का बताया जा रहा है, जहां पानी की पाइप फटने से जलधारा कुछ इस तरह फूट पड़ी। मतलब एक तरफ बूंद बूंद पानी के लिए तरसते लोग, तो दूसरी तरफ पानी की ऐसी बर्बादी। ये हर एक तस्वीर शर्मिसार करने वाली ही है। अब आपको पानी और पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे लोगों के बीच का संवाद सुनाते हैं। महिलाएं और बच्चे ढूंढते रहते तुझे, दिन बीत जाता सिर्फ तुझे पाने में। फसलें राह तकती तेरी हर दिन, भोजन भी ना बन पाता तेरे बिन। क्या गलती हो गई हम गरीबों से, जल क्यों रूठा है तू हमसे। जी हाँ, ये हर उस इंसान की पीड़ा है जो बूंद बूंद पानी के लिए मीलों भटकने को मजबूर है। टीम न्यूज़ स्टे। जैसे कबू न परती थी हमारे बाप मातारी देने थे, ऊंची नीची घटियां परत है, पानी की परेशानी है, अब हाँ का हो करने